अब हम देख रहे हैं मानव संसाधन प्रबंध के MCQ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव संसाधन में शामिल नहीं है? ये जो कार्य हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है मानव संसाधन में? तो इसमें नव उत्पाद का विकास नहीं होता है, क्योंकि उत्पाद का थोड़ी मानव का होता है वो तो चयन भी होता है, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति सभी है, ये सब है। चुनाव, चयन, पद नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, विकास, प्रोत्साहन, क्षतिपूर्ति और उत्पादक नीति। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चयन एक ऋणात्मक है, सही है। भर्ती एक आमंत्रण, सही है। प्रशिक्षण, विकास समान नहीं होते हैं, अलग अलग। मानव संसाधन नियोजन भर्ती का आधार है, तो ये सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो इन दोनों में अंतर है। प्रशिक्षण कार्य केंद्रित है, विकास व्यक्ति केंद्रित होता है। उसके बाद कर्म के अनुसार बताना है कि इनका कौन सा कर्म सही है। तो सबसे पहले क्या होगी? इसमें भर्ती होगी। भर्ती के बाद क्या होगा? इसके हिसाब से क्या होगा? अभी प्रशिक्षण, फिर क्या होगा? कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, और लास्ट में क्या होगी? पदोन्नति। इस प्रकार का इनका कर्म होगा। चयन प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? सबसे पहले इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है? वैसे तो ये है भी, बाकी इनमें सबसे पहले है प्रारंभिक साक्षात्कार। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? JK डेविड, बाकी तो माइकल J जूसियस, एडविन B फिलोपो और डेल योडर, ये सभी ये एक नहीं है। बस मानव संसाधन प्रबंध का परिचालन कार्य है। कौन सा कार्य जो परिचालन से संबंधी है? तो परिचालन में इनमें से कौन सा है? भर्ती और चयन है भी, क्योंकि ये सब कार्य परिचालन। मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। कौन से हैं भी? श्रम और मानव संसाधन पहलू, सही है। कल्याण पहलू, औद्योगिक संबंध पहलू, सभी हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का सार है, क्योंकि व्यक्तियों का क्या होता है इसमें? प्रबंध होता है, व्यक्तियों का प्रबंध होता है इसमें। मानव संसाधन प्रबंध का जो क्षेत्र होता है, प्रशिक्षण और विकास, संगठन विकास, सेवा वर्गीय अनुसंधान और सूचना प्रणाली उपयोग सभी होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंध का काम नहीं है? कौन सा नहीं है अभी? अभिप्रेरणा होता है, उत्पाद नहीं होता है अभी। परिवर्तन प्रबंध, विकास सभी है, लेकिन उत्पाद का नहीं होता है, क्योंकि इसमें मानव का प्रबंध होता है। मानव संसाधन प्रबंधक के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है? स्टाफिंग, संचार, नैतिक, तकनीकी, मशीन का ज्ञान, ये जरूरी नहीं है। मानव संसाधन प्रबंध का आशय संसाधनों की प्राप्ति, विकास का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से है, ताकि सामाजिक व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये परिभाषा किसने दी है? एडविन B फिलोपो ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव संसाधन का सहायक कार्य माना जाता है? तो अभिलेख तैयार करना, ये सहायक है। मानव संसाधन प्रबंध का संबंध किस क्रिया से है? नियुक्तिकरण से है। सही स्थान पर, सही समय पर, सही व्यक्ति की नियुक्ति करने का कार्य होता है चयन। निम्न कथनों के आधार पर सही कथन का चुनाव करना है कि भर्ती के अंतर्गत भावी कर्मचारियों की खोज होती है, सही है। चयन एक नकारात्मक है, ये गलत है। भर्ती चयन कार्य सेवा वर्गीय विभाग का होता है, ये सही है। भर्ती करने पर चयन करना अनिवार्य नहीं होता है, ये गलत है। तो दो सही है, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है? पदोन्नति, पदोन्नति, सेवा वृद्धि, है तो सब आंतरिक, ये बाह्य है, रोजगार कार्यालय। निम्नलिखित में से ऑन द जॉब कार्य प्रशिक्षण विधि है, कौन सी है? तो इसमें देखो 1 नंबर तो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण और स्थानबद्ध प्रशिक्षण, और उसके बाद है शिक्षण, सम्मेलन और प्रकोष्ठ प्रशिक्षण जो है वो ये कौन सी हो जाएगी आपकी बाह्य। तो आंतरिक ऑन द जो जॉब है वो देखो भी आपकी प्रशिक्षणार्थी, शिक्षण, कार्य बदली, पदोन्नति और पुनः प्रशिक्षण। निम्न में से एक ऑफ द जॉब विधि कौन सी है? कंप्यूटर प्रतिमान है, नियोजित अनुदेश है, व्याख्या, कक्षा, व्याख्यान उपयोग, सभी हो गया। चयन प्रक्रिया निम्न में से चरणों का सही क्रम। सबसे पहले प्रारंभिक जांच साक्षात्कार चाहिए, चयन परीक्षा क्रम देखना है आपको, रोजगार साक्षात्कार, संदर्भ, पृष्ठभूमि और पदस्थापन। तो इसका कौन सा सही होगा? ये 1 2 3 4, इसमें नंबर वाइज है सब। अब इनको आपको मैच करना है कौन सी अभी। तो नियोजन क्या है? परिमाणात्मक। भर्ती क्या है? सकारात्मक। चयन क्या है? नकारात्मक। प्रशिक्षण क्या है? प्रतिक्रियात्मक होता है। मानव संसाधन प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है?
कर्मचारियों का विकास करना, संस्था में कर्मचारियों के मध्य समन्वय बनाए रखना, संस्था के प्रतिनिधि के रूप में तो उपयुक्त सभी है। रेखा अधिकारी और सेवा जो अधिकारी होते हैं। उसके बाद देखो भी मानव संसाधन प्रबंध कार्य क्षेत्र के कल्याण पहलू किससे संबंधित होता है? मनोरंजन की सुविधा से संबंधित होता है। कौन सा कल्याण? मानव संसाधन प्रबंध के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सही है। तो कौन सा सही है? यह प्रबंधन का अंतर्निहित हिस्सा है। एचआरएम मानवीय पहलू से संबंधित है, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास, क्षतिपूर्ति, प्रेरणा को शामिल किया जाता है। तो इसमें दोनों हो गई। निम्नलिखित में से मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य सही समय पर पदोन्नति, विकास के अवसर सही है। कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि है। योग्य कर्मचारी की उपलब्धता को सुनिश्चित, उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा।